जी, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग जी। आज अपने गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिक्स ऑपरेशन का पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है अपने आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड और आस्थान बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग, इस रीजनिंग के क्रम में अपना छठा टॉपिक और गणितीय संक्रिया का अपनी पहली क्लास के साथ में करें। क्लास की शुरुआत उससे पहले बताएं कि मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच रही है क्या, और बिना किसी देरी के, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस और आपका मूल्यांकन कराने जा रहे हैं। अब तक हमने जितना पढ़ा उससे संबंधित आपको पता चलेगा कि काफी कुछ तो उसी भाग से आ गया, और उसका दूसरा भाग अभी अपना बाकी है जो पेड कोर्स के अंदर, उसको हम करेंगे। तो बचे हुए क्वेश्चन भी आज के रूप में कुछ नए रूप में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, करते हैं शुरुआत। लीजिए, आज का पहला क्वेश्चन हेडमास्टर के एग्जाम से शुरू होता है। आरपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला ये एग्जाम। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा, केवल और केवल बोर्ड मास को फॉलो करना कहा गया कि सैंक्रियों को क्रम को अपनाते हुए मान निकालिए। सीधा सीधा बोर्ड मास पे बना क्वेश्चन अपने पास में, किसी प्रकार के सिंबल को कोई बदलाव नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमें हल करते हुए इसका उत्तर निकालना है। आप जल्दी से बोले क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड मास को, तो बस बोर्ड मास फॉलो करें और अपने क्वेश्चन को खत्म करें। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है अपने को, बिल्कुल हल करना है तो कीजिए। 3 + 6 इंटू 5 और 4 9 भाग 3 - 7। पहला काम, ब्रैकेट को हल किया आपने, कितना रहे 14 देखते हैं। उसके बाद में भाग करते हैं अपने, तो 3 + 6, 9 में 3 का भाग दिया कितना हुआ 3 - 7, क्योंकि 9 में 3 का भाग देने पे 3 आया, ब्रैकेट किया भाग गया, अब गुणा हुआ, तो 3 + 18 - 7। अब आप चाहें पहले प्लस करें भले करें माइनस, 18 3 21, 21 में से 7 घटा दिया तो कितना प्राप्त हुआ 14। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत हुई। हाँ बी 14 बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। चलिए, हेडमास्टर के आए इसी में एक और क्वेश्चन अपने पास में, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा पहला क्वेश्चन दिया था उसी क्रम में बना दूसरा क्वेश्चन अपने पास में कि 150 भाग 6 + 3 × 8। तो कुछ भी कहो, पहले हमें ब्रैकेट हल करना है और ब्रैकेट में पहले क्या करना है गुणा करना है। तो 8 तिया 24, 24 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 30। तो आपका क्वेश्चन क्या बचा 150 भाग 30 - 5। अब क्योंकि 150 में 30 का भाग देंगे कितना आएगा भाई 5 आएगा, और 5 में से 5 घटा दिया तो कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर ए अपने पास, बिल्कुल जी 0 ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। स्कूल व्याख्याता 2011 अपने पास में। 7 × 3 भाग 8 का मान 80 माने तो 8 भाग 2 × 9 का मान क्या होगा, आपने को ये देखना है। तो कहने का मतलब अब आपके पास में जो सिंबल दिए गए हैं उन सिंबल को आप अपने तरीके से उनको बदलाव करेंगे, इस प्रकार से करेंगे कि सामने दिया गया रिजल्ट हमें प्राप्त हो। तो आप खुद देखें कि 7 × 3 भाग 8 को ऐसा क्या कैलकुलेट किया जाए, यानी गुणा को क्या लिखा जाए, भाग को क्या लिखा जाए कि हमारा उत्तर 80 प्राप्त हो। जिस प्रकार से आपने गुणा और भाग का सिंबल का बदलाव करेंगे उसी क्रम में आगे बदलाव करते हुए हमें इसका रिजल्ट प्राप्त करना है। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि 80 बनाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका दिखाई दे रहा है कि इन दोनों को जोड़ो और इनका गुणा कर दो तो 80 बन जाएगा कि नहीं क्या। तो देखते हैं अपने 7 + 3 भाग का मतलब इंटू 8। लेकिन अब यहाँ ये जरूर कहेंगे कि बोर्ड मास तो गया, अगर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास से ये कहता है पहले गुणा करो फिर जोड़ो। हाँ 90 आ रहा है, लेकिन आप बताइए ऐसा करना उचित रहेगा क्या।
बात तो ठीक है, पहले प्लस बाद में गुणा, लेकिन क्या ऐसा गणित में होता है, ऐसा संक्रियात्मक रूप में होता है क्या जब बोर्ड मास चल रहा हो आपके पास में? पहले प्लस ना करके बोर्ड मास तो कहता है पहले गुणा करो। बिल्कुल, अब समझने का प्रयास करें। उसने ये कहा है कि हमें ये रिजल्ट 80 प्राप्त होना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सीधा सीधा अलग उत्तर आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें 80 बनाना, ये तभी संभव हो सकता है जब हम इन दोनों का जोड़ करें। तो पहले हम जोड़ करते हैं 7 और 3 10, 10 का गुणा अगर 8 से करें तो 80 प्राप्त होता है। तो आप ये कह रहे हो कि पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा गया, जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसको आपने तीसरी संख्या के साथ गुणा किया, तो आपके पास में रिजल्ट प्राप्त हुआ 80। यहां से ये हमें पता चला क्या कि आपके जो सिंबल है उसमें कुछ बदलाव किया गया। क्या किया गया? जहां भाग है वहां पर गुणा किया गया, जहां भाग है वहां पर गुणा किया गया, और जो गुणा है वहां पर प्लस किया गया। अगर ऐसा करते हैं तो हम फिर से यही करते हैं कि 8 इंटू भाग है वहां पे क्या करना है अपने को? हाँ, जहां भाग है वहां पर अपने को गुणा करना है, और जहां पर गुणा है वहां पर अपने को प्लस करना है। तो यहां से देखिए 8 दुआ 16, 16 और 9 कितना आता है अपने पास में? 25। तो मेरा उत्तर तो जा रहा है 25, आप कह रहे हो 90। अब आप बताएं क्या सही क्या गलत? जल्दी से बताएं क्या कुछ कैसे? 90 25। यहां पर दो बातें हो रही है। पहला ये हो रहा है कि आप गुणा को प्लस पढ़ रहे हो और भाग को गुणा पढ़ रहे हैं। दूसरा, आप पहली दो संख्याओं के बीच में पहले संक्रिया कर रहे हैं, भले जो मर्जी सिंबल लगा हो। तो ये तो तभी होगा जब हम उनके बीच में उन दोनों को ब्रैकेट में बंद करें, क्योंकि यदि हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया तो फिर ये होगा कि 8 का गुणा पहले 3 के साथ, 8 दिया 24, 24 और 7 31, इसका उत्तर आना चाहिए था, 80 नहीं बन रहा। तो दो चीजें हो रही थी, सिंबल भी बदल रहे थे, प्लस आपने ये संबंध बनाया कि पहले दो संख्याओं को बीच में संक्रिया करनी है, भले जो मर्जी सिंबल हो, तो उस केस में आप उन्हें ब्रैकेट में बंद करेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। नहीं तो आपका ऊपर 80 कभी नहीं आ रहा था। तो अब मेरे अकॉर्डिंग आया बी, मैं टिक करूंगा बी। आप जा रहे थे 90 पे। ठीक है जी, चलो ये हो अपने पास में। देखो सुरजी, और मैं बहुत सारे आपके साथियों की एक बात बोलता हूँ, आपके पास किसका नेट है, भले अंबानी जी ने आपको वाईफाई दे रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस मोबाइल के अंदर उस नेट की स्पीड क्या आ रही है, फर्क इस बात से पड़ता है ना? तो ये मत देखा करो मेरे पास में उस बड़े नेटवर्क का, उस टावर का सीधा ही नेट मेरे मोबाइल में आ रहा है, उस बड़ी लाइब्रेरी का नेट सीधे मेरे मोबाइल में आ रहा है। आपके मोबाइल में स्पीड क्या आ रही है वो महसूस करती है। मेरी तरफ से अगर कोई इशू आएगा तो मैं पहले ही बता दूंगा, अदरवाइज आपकी व्यक्तिगत समस्या तो आप खुद समाधान। चलिए, पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर ये आसान है, क्योंकि ये तो टाइप नंबर फर्स्ट में आपने किया था। माइनस को क्या पढ़ना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है। तो 20 + 8, गुणा का अभिप्राय है भाग, 4, भाग से अभिप्राय है घटाना, प्लस का अभिप्राय है गुणा। ये लिखा आपने ने?
कितना आ रहा है 16। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हमें भाग करना होगा। 8 में 4 का भाग दिया 2 आया। 20 प्लस 2 माइनस, अब हम गुणा भी कर सकते हैं ना, क्योंकि भाग और गुणा दो अलग अलग जगह दी गई है। भाग के बाद में गुणा कर सकते हैं या दोनों को साथ करो, रिजल्ट पे नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि दोनों सिंबल अगर तीन संख्याओं के बीच में चल रहे हो तब गड़बड़ हो सकता है। तो 3 दुआ 6, तो 20 और 2 22, 22 में से 6 घटा दिया, कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर सी। ये एक आसान, सॉरी, ये एक आसान क्वेश्चन था आपके लिए। 16 18 कैसे? जोरदार क्वेश्चन है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। अच्छा क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन दिया गया है। देखते हैं आप कहाँ पहुंचे। पुलिस कांस्टेबल 2014। बस मुझे एक बात का जवाब देना, कितने ऐसे साथी यहाँ पर हैं जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये किया है कि प्लस का क्या करना है गुणा, 1 गुणा 1, माइनस का क्या करना है भाग, भाग 1 गुणा 1 भाग 1 गुणा 1 भाग 1 भाग 1। कितनों ने ऐसा लिखा है? अगर जिन्होंने ऐसा किया है वो गणित की समझ अच्छे से नहीं रख पा रहे आप, या यूं कहिए कि सामान्य जो छोटी क्लासेस की बातें उनको आप अवॉइड करते हो। आप विद्वान तो बनते जा रहे हो लेकिन सामान्य बातों को अवॉइड कर रहे हो। आप ये अच्छे से देख चुके थे कि दिए गए क्वेश्चन में केवल और केवल दो सिंबल है, या गुणा और या भाग। तो मुझे बताइए, क्या एक में एक का भाग देने से और एक का एक से गुणा करने पे भले कितनी भी बार, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो सब जगह एक था और दो ही सिंबल चले थे, गुणा और भाग। तो क्वेश्चन ये जिसने किया वो समय खराब करा था अपना, इसको देखते ही जिसने बीटी किया वो एक अच्छा काम करा था। हाँ, सिंबल जैसा ये काम किया है, ये आपने समय वेस्ट किया अपना। बाकी आप अगर ये बात जानते कि एक में कितनी भी बार गुणा करो, कितनी भी बार एक का भाग दो, रिजल्ट एक आता है, तो ये बात देखते ही क्यों नहीं किया आपने। चलिए टैक्स असिस्टेंट के अंदर अपने पास में छोटा सा क्वेश्चन है। क्या जी प्लस का तात्पर्य गुणा है, तो 5 गुणा 4, माइनस से है +18, गुणा से है भाग 3। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, कर गए क्या आप? पहले भाग करें, इधर गुणा कर दे, 20 + 6 है तो कितना हो गया 26। सी ऑप्शन। 26 बिल्कुल। कौन हरकत कर रहे हैं यहाँ पे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि 23 × 5 26, 13 × 8 19, तो 39 × 7 क्या आएगा? RS प्री 2015। नमस्ते जी, नमस्ते। बताएं दिए गए क्वेश्चन क्या क्या उत्तर आएगा।
44 कैसे? तो आप ये कह रहे हैं कि भाई 23 इंटू 5 26 कैसे हो सकता है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम गुणा का सिंबल प्लस में बदल दें तो 23 और 5 28, कितना आ रहा है अपने पास में 28, -2 घटा दें तो कितना आ रहा है 26। हमने दो काम करने को कहा कि गुणा को आप प्लस में बदल दीजिए और -2 कर दीजिए, आपका उत्तर आ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि 13 + 8, गुणा को आपने प्लस किया, -2 घटा दिया, 13 और 8 21, 21 में से 2 गया 19, बिल्कुल ठीक प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से 39 इंटू 7 -2 का सॉरी इंटू है तो जिसको हम प्लस में बदलेंगे और फिर हम क्या करेंगे -2 करेंगे। तो 39 में 2 7 जोड़ दिया तो अपने पास में 46, 46 में से 2 घटा दिया तो कितना आ रहा है 44, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऐसा ही किया आपने? हाँ बिल्कुल जी भी, गुणा को आपने प्लस में बदला और जो रिजल्ट आया उसमें से 2 घटाने पे आपने सामने रिजल्ट प्राप्त किया, तो कितना 44 प्राप्त हुआ। आर एस प्री। लगातार कुछ क्वेश्चन जेल प्रेरी के आएंगे अब अपने पास में, क्योंकि अलग अलग पारियों में हुए थे। तो चलिए जैसा हम करना जानते हैं, पहला टाइप का ही क्वेश्चन आपके सामने है। गुणा का अर्थ भाग है, तो 15/3, भाग का अर्थ प्लस है +4, माइनस का अर्थ गुणा 6, प्लस का अर्थ -7। तो 15 में 3 का भाग दिया अपनों ने, 15 में 3 का भाग दिया तो कितना रहा 5 और 6 चौके 24 और -7। तो 24 में से 2 घटा दिया कितना आएगा 22, आपका ऑप्शन नंबर ए। नमस्ते जी नमस्ते। कितना है जी 22, बिल्कुल। ये भी टाइप नंबर फर्स्ट जो आपने किया था उसी क्रम पे बना। 24 आर, आर को क्या लिखना है भाई, आर को भाग करना है, तो 24/4, क्यू का +8, के का गुणा 6, पी का -10। ठीक लिखा। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले 24 में 4 का भाग देंगे अपने, कितना आ रहा है 6, हम साथ में गुणा कर देते हैं, 8 छिके 48, माइनस कितना आ रहा है 10, 4 घटा दिया तो कितना आएगा 44, ऑप्शन नंबर ए 44। बिल्कुल बढ़िया, सही जा रहे हैं आप, 44 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 14 का 14 आएगा अपने पास में, माइनस को गुणा कहना है, गुणा को भाग कहना है, भाग को प्लस करना है और प्लस को गुणा करना है। नहीं, प्लस को माइनस है ना, प्लस का अर्थ माइनस है। आइए इसे हल कर देते हैं। सबसे पहले इन वैल्यू को निकालते हैं, तो रफ काम देखो, 14 इंटू 4 बटे में 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो 7 से ये कट गया कितने पे 2, तो 4 दूआ 8, यहाँ का रिजल्ट हमें 8 प्राप्त हो गया, +12 -8, एक 8 से एक 8 कट गया तो बचा कितना भाई 12, ऑप्शन नंबर है। प्लस का 8 माइनस का 8 एक दूसरे से कटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 46, ए का है भाग 2, बी का अर्थ -3, सी का अर्थ गुणा 4। बस इसे हल कर देते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 46 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 23, -4 दिया कितना हो गया 12, 23 में से 12 घटा दिया तो कितना आएगा 11, ऑप्शन नंबर बी।
23 में से 12 घटाएंगे 11 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए जेल प्रेरी के अगले क्वेश्चन पे, 24 का 24 आर, आर किसके लिए? कि जी प्लस को आर द्वारा लिखा गया है, तो आर की जगह प्लस, यहां पर सिंबल पहले है अल्फाबेट बाद में, उलझ मत जाना। 16, 16 के आगे पी, पी यानी भाग, 16 भाग 8, डब्ल्यू, डब्ल्यू गुणा को, गुणा 6, टी, टी -9, आपके पास ये सिंबल प्राप्त हुए, हल कर देते। यहां से 16 में 8 का भाग दिया 2, और 2 का गुणा 6 से किया 12, 24 + 12 -9, तो 24 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया? 27, ऑप्शन नंबर। हाँ जी बिल्कुल 27, ऑप्शन नंबर बी अपने पास में। चलिए जैर प्रेरी के अगले क्वेश्चन की ओर, 252 गुणा को क्या करना है? भाग 9, माइनस का अर्थ गुणा 5, प्लस का -32, भाग का +92। चलिए इसे हल करें अपने, 252 में 9 का भाग देते, तो 9 दुआ 18, 7 9 8 72 इंटू 5, ये कितना हो गया? 140, माइनस, अब यहाँ का रिजल्ट कितना है देखिएगा, 2 से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ से देखो एक माइनस की एक संख्या प्लस की, इस पूरे का रिजल्ट कितना आएगा? +60, 160 और 140 और 60 कितना हो गया? 200 ना, प्लस का वहां से अपने को 60 निकल के आया, जो कि 140 में जोड़ना था, पहले भाग किया फिर गुणा किया तो रिजल्ट 140। चलिए 544, क्यू का अर्थ भाग 32, आर का अर्थ +13, पी गुणा 7, एस -18। इसे हल करना है, 32 से काट देते तो 32 से कम 32, 2 22 4, कितने? 7 2 14, 7 21 और 22 17 पे, 17 + 13 7 91 -18, तो 91 में से 1 घटा दिया कितना आएगा? 90, ऑप्शन नंबर सी। चेक करो सही आ रहा है क्या? ऑप्शन सी 90। हाँ जी बिल्कुल 90 सही जा रहे हैं आप। आर एस प्री 2018, थोड़ा समय दूंगा आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, बताएं कितनी जबरदस्त आपकी सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग गणित सभी मिले जुले पार्ट कितने अच्छे हैं वो इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। जब तक कोई एक रिप्लाई आएगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ू, भले तुक्का ही क्यों ना मारो लेकिन कोई एक ऑप्शन दूंगा। 4 5 2 33 कैसे बना? 10 12 5 119 कैसे बना? तो फिर बता दो 6 8 3 क्या बनेगा? 85। चलिए
कैसे बना होगा देखते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 4 चौके 16, 5 5 25 माइनस 8, 25 और 8 33। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी प्लस वाली यानी पहली दोनों संख्याओं का स्क्वायर और तीसरी संख्या का क्यूब, बाकी सिंबल वो के वो। तो यहां से हो गया 100 प्लस एक गया 144 माइनस हो गया 125। तो यहां से 25 घटा दें अपने पास में तो कितना आ गया 119। अब पूछा आपने क्या था 6 8 माइनस 3, 6 प्लस 8 माइनस 3, सॉरी 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। 6 छिके 36, 8 आठे 64, 3 तिया 9 तिया 27। 100 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा 73। ऑप्शन नंबर ए। अब वो बताएं जिनका 85 आया था, क्यों कैसे। 85 वाला लॉजिक भी बताओ, क्या पता आपकी समझ भी अच्छी हो, है ना। जल्दी से बताएं 85 कैसे आया था। तुक्का लगाया था, कोई बात नहीं, तुक्का एक्सेप्ट करो। अगर आपका कोई लॉजिक था तो एक बार बताएं, हम चेक कर लेते हैं क्या आपका लॉजिक ठीक है। कहीं तो कोई जोड़ तोड़ बिठाया होगा, आपको लगा होगा कि तो चौहान जी ने की, तो आप पीछे पीछे गड़बड़ क्यों कर रहे हो, है ना। वो पता नहीं पीछे से कहां से लेके आए थे। ये भी हो सकता है कि जी मेरा तो ऑप्शन सी फेवरेट है तो मैं सी टिक कर दी हूँ, ऐसा भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस रखा करो पटेल जी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, ये ही बनाने का प्रयास करो। देखो पेपर तो हर कोई करेगा, है ना, पास तो हर कोई नहीं करता ना। पढ़ते सारे ही हैं, तैयारी सभी कर रहे हो, लेकिन फिर भी किसी का अच्छा किसी का बुरा स्कोर, कारण आप अपने क्वेश्चनों को करने के बाद में भी ओमार सीट में गलत भरते हो जानबूझ के, तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है। जो कर दिया वो सही है, इस बात को एक्सेप्ट किया करो आप। आइए अपने करते हैं 225 माइनस का क्या लिखना है, माइनस से भाग, भाग को क्या लिखना है +11, फिर +5 +4 प्लस से अभिप्राय -4 और गुणा से -5। पता नहीं ठीक लिखा है कि गलत लिखा है, थोड़ा देखना भी सिंबल। 25 से कटा 25 निमा 225 होता है, 9 और 11 20 हो गया अपने पास में। कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने। 225 भाग हो गया, भाग भाग का मतलब प्लस प्लस प्लस, प्लस का मतलब गुणा है। गुणा 4 और गुणा का अभिप्राय है -5। ठीक है क्या, अब करते हैं। टेबल ठीक लगाए मेरे ख्याल से, बहुत किया आप लोगों ने। 9 + 11 500 के कितना हो गया 20 -5, 11 9 20 20 40, 40 में से 5 गया 35 क्यों आ रहा है। अच्छा आगे और है, सॉरी क्वेश्चन और भी है, ये तो दिखा ही नहीं।
-7 आ रहा है ना। तो यहां से आपने जो भी उत्तर आएगा उसमें क्या करना है, -7 करना है। और माइनस का मतलब क्या होता है, भाग करना। लो जी, अब हो गया अपने पास में। तो यहां से कितना हो गया, 20 20 40 मान 35, 35 में 7 का भाग देना है तो कितना आया अपने पास में, 5। और ये तो दिखाई नहीं, ये तो आप ना बोलते तो मैं नोट ही नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन के सामने आना जरूरी था इसके लिए मुझे। 5 आ रहा है क्या, पहले तो उत्तर बताएं सही है क्या। ऑप्शन ए, हाँ ठीक है, 5 ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है, ये और ज्यादा खतरनाक बन जाता है जब ये कह दे भाग को प्लस, प्लस को माइनस, गुणा को प्लस, ये जो भी मतलब इनके मूल सिंबल को बदल दे, तो ये क्वेश्चन संक्रियात्मक भाग का सबसे अंतिम लेवल का क्वेश्चन बन जाए। पर अभी भी आसान नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है, या तो संख्या बदलवाता है या सिंबल बदलवाते हैं, जो कि हमारा टाइप नंबर 2 पढ़ना बाकी, हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर दोनों ही काम है, संख्या भी बदलनी है, सिंबल भी बदलनी है। बिना ऑप्शन के एक कदम भी नहीं चला जा सकता आपसे। तो आप ऑप्शन को क्रम से चलिए। 2 की जगह 8 और 8 की जगह 2 लिखे पहले। 4 3 8 4 2 बराबर। मैंने अभी तक कोई सिंबल पुट नहीं किया, मैंने केवल संख्याओं को बदल दिया। 8 की जगह 2, 2 की जगह। अब वो कहता है कि भाग और गुणा को आपस में बदलो। भाग और गुणा को आपस में बदलो। तो भाग और गुणा, तो 2 इंटू 4 के बीच में गुणा है, 2 सॉरी, पहला सिंबल भाग की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आएगा। दूसरा प्लस का प्लस, तीसरा गुणा की जगह भाग, चौथा माइनस। क्या 12 आ रहा है, चेक कर। 4 दिया 12, 8 में 4 का भाग दिया 2, -2 बराबर 12। तो 2 से 2 कटा तो 12 बराबर है किसके भाई, 12 के। आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक। ए ये कहता है कि दो संख्या बदल दो, कौन कौन सी, 2 की जगह 8 लिख दो, 8 की जगह 2 लिख दो। दूसरा ये कहता है भाग को गुणा कर दो और गुणा को भाग कर दो। और इसमें अब तक के पिछले क्वेश्चन की तरह अगर सिंबल बदलना भी साथ में जोड़ दें तो ये क्वेश्चन और बड़े लेवल का बन जाता है, जो कि पेपर में बड़ा समय लेके जाता है। और ये बड़ा समय तो आज भी ले सकता था, अब भी ले सकता था, यदि आपका ये पहला ऑप्शन ए से ही ना हो। ए नहीं होता तो बी चेक करते, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी चेक करना ही था आपने। बाय ऑप्शन ही करना था, नहीं तो आप इनमें से किस सिंबल को बदलेंगे और किस संख्या को बदलोगे, ये पकड़ पाना बिना ऑप्शन बड़ा मुश्किल था आपके लिए। तो अभी फिलहाल प्राप्त हुआ ए, कुल व्याख्याता अपने एग्जाम 2020 पुलिस कांस्टेबल के अंदर। इसे भी ध्यान से करें, अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। 16 × 6, तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब घटाना। तो 16 - 6, माइनस का अर्थ है जोड़ना। 2/3 ओब्लिक या भाग का मतलब है गुणा। प्लस को क्या लिखना है, सॉरी अब ये हो जाता है गड़बड़, जैसा सिंबल वैसे ही नोट कर दिया तो गे। प्लस को करना है भाग, 3 - 1, 3 माइनस, माइनस का अर्थ है जोड़ना, फिर बड़ा ब्रैकेट, ओब्लिक यानी भाग का मतलब है गुणा 2। जोरदार क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। आइए हल करें। 16 में से 6 घटा दिया, पहले कितना आएगा अपने पास में, 10 आएगा। प्लस 3 2 कितना हो गया, 6, नहीं
लेकिन ये मजले ब्रैकेट में है तो पहले इस ब्रैकेट को खत्म करना है कि नहीं करना। कितना हो गया 16। 16 में भाग किसका देंगे अपने 3 और 1 4 का। तो बड़े ब्रैकेट के बाहर कितना है 2। 16 में 4 का भाग दिया 4 और 4 का गुणा 2 से किया कितना आया 8। ऑप्शन ए ठीक है क्या। हाँ बहुत बढ़िया ऑप्शन ए 8 अपने को है ना। अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। ओब्लिक का सिंबल देके थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास किया गया लेकिन हम जानते 2/3 का मतलब 2 में 3 का भाग ही तो देना है ना। तो भाग का गुणा पढ़ा जाए ये लिखा हुआ है यहाँ। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा टाइप नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सारे सिंबल आपको लगाने पड़े अपनी तरफ से लगाओ। मैं तो केवल आपके दिए गए ऑप्शन को चेक करूंगा बाकी काम आपका है। आप पहले ए ऑप्शन के सारे सिंबल रखो क्या उत्तर ठीक आ रहा है। नहीं आ रहा तो बी ऑप्शन के सारे सिंबल लिखो देखो उत्तर ठीक आ रहा है क्या। नहीं आया तो सी और नहीं आया तो डी। चेक आप करो आप जो कहोगे ये ठीक है मैं उसको चेक कर दूंगा। स्पेस के बीच में सिंबल आपको रखने आपको अपने सिंबल ऐड करने हैं। आप कह रहे हो बी मैं बी को चेक कर देता हूं। तो बी ये कहता है कि पहला सिंबल भाग लगाओ लगा दिया फिर 5 फिर दूसरा सिंबल बराबर फिर 2 प्लस 1 लगा दो। आपने बी ऑप्शन को पुट किया है यहाँ पर। आइए रिजल्ट सही आ रहा है क्या। 15 में 5 का भाग दिया 3 और 2 और 1 3 3 बराबर होता है 3 का। हाँ बिल्कुल होता है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बढ़िया है। चलिए आगे। पुलिस कांस्टेबल के अंदर अपने पास में 4 × 2 -3/2 माइनस का अर्थ जोड़ना है। चलो देखेंगे फिलहाल गुणा का अर्थ क्या है घटाना। तो 4 में से 2 घटा दिया। माइनस का अर्थ है जोड़ना। ओब्लिक का मतलब है गुणा या भाग का मतलब है गुणा। बस इतना ही तो करना था। यहाँ से आया 2 और यहाँ से 3 2 6 क्या एक बार फिर से 8 आ रहा है क्या। थोड़ी देर पहले एक 8 आया था कांस्टेबल के इसी पेपर में और फिर से आ रहा है अपने पास में 8 इसी क्या सॉरी इसी समय के अलग अलग पारियों का। ये बड़ा क्वेश्चन है आप चेक करवाओ उसे मैं चेक कर देता हूँ। बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको और कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। जो आप कहोगे उसी को ही चेक करेंगे अपने। आप बी कह रहे हो मैं एक बार सी को चेक करता हूँ। मैं सी ऑप्शन एक बार रख रहा हूँ 42/3 गुणा 2 प्लस 2 बराबर 12 प्लस 18। इसे चेक करें 3 का भाग 42 में दिया 14 14 2 28 28 और 2 30। यहां से देखिएगा 14 × 2 प्लस 2 बराबर में 30। 14 2 28 और 2 30 बराबर होते 30 के। सी या बी। ठीक है सी। तो ये थोड़ा सा समय लेने वाले क्वेश्चन है आपके ध्यान रखना। जब तक आप सिंबल पुट करोगे नहीं तब तक अंदाजा बनेगा नहीं। हाँ जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है आंकड़ों की जब हमें समझ बन जाती है तो कुछ चीजें हमें एक लगता है कि शायद उस शायद ऑप्शन वाले को पहले उठाओ है ना तभी हम समय बचा सकते हैं। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है आप बताओ मैं उसे चेक करूंगा। देखो कांस्टेबल में बड़ा शानदार रीजनिंग आता है।
अच्छा लगता है इस प्रकार की रीजनिंग करना कि आपका एक समय लेके जाता है, आपको एक चुनौती देता है और आप सामान्य छोटे-छोटे जिन क्वेश्चनों को पढ़ते रहते हैं, वो क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही नहीं है। आप एक ऑप्शन बताएँ, मैं उससे चेक करूँगा। ये नहीं कह सकते मुझे पहला सिखाओ माने, नहीं सिखाता मैं। जोड़-घटाव सिखाऊँ इस लेवल पर हैं क्या आप अभी? पे का है जोड़, क्यू है घटाओ, आर का गुणा, एस का भाग, टी बराबर यू से अधिक वी से कम। अब जिनको सिंबल की थोड़ी समझनी मैं बता दूं, ये से कम, ये से अधिक, ये बराबर में, ये भाग, बाकी तो आपको आवश्यकता ही नहीं। बहुत विद्वान हो, बाकी तो सारे कर ही लोगे। बी मैं चेक करना चाहूंगा, बी 16, यू का मतलब है से अधिक 2, आर का मतलब क्या है भाई? आर का मतलब क्या है? गुणा 3, पे का मतलब है जोड़ 6, क्यों घटाव 4, तो 16 बड़ा है। देखते हैं, 3 दुआ 6, 6 और 6 12, 12 में से 4 गया 8, तो 16 बड़ा होता है 8 से। सही का है क्या? बिल्कुल सही का, ऑप्शन नंबर बी ठीक है आपका। अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में कि 16 बड़ा है किससे? 8 से। यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा सिंबल जो है वो मैच करेंगे आपके दिए गए क्वेश्चन में, बाकी किसी में हो ही नहीं रहा था। देखो सी और डी आप काट सकते थे, क्योंकि देखो टी यू वी, यू टी वी, यू टी, एक ही क्वेश्चन में दो दो सिंबल कंपेयर करे हुए जा रहे हैं, उसके चांसेस सही होने के बहुत कम थे। यानी बराबर से अधिक से कम, जिस ऑप्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा ऐसे सिंबल आ रहे थे उसको तो सबसे पहले एक बार साइड में रखो, उसे नहीं चेक करना। इन तीनों में से कोई एक सिंबल जिसमें मिले उसको चेक करना था। बिल्कुल बढ़िया है जी। चलिए आइए, इसे कैसे करोगे? 3 है 9, 14, 1 है 7, 4, A है B, क्या होगा? आपकी एक जो जिद होती है कि मैं ऑप्शन यूज नहीं करता, इस क्वेश्चन को लेके बैठे रहना और थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर डाल लीजिए, क्वेश्चन खत्म। ए और बी की वैल्यू में पहली वैल्यू ए की है, दूसरी वैल्यू बी की है। आप ए ऑप्शन चेक करना, वो कहते हैं इन दोनों का गुणा करो, 9 तिया 27, में से एक घटा दिया 26, में 2 का भाग दिया 13 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? 14। ए गलत है। ए और बी का अंतर में 2 करो, 3 में से 9 घटाए 2 का भाग दे 14 आ जाएगा क्या? गलत है। दोनों का गुणा करो फिर एक घटाओ और उसमें बी का भाग दो, 9 तिया 27 में से एक घटा दिया 26, में 9 का भाग दोगे 14 आएगा क्या? नहीं। आप वैल्यू पुट करो ना यहाँ पर, दोनों का गुणा करके, तो 3 × 9 प्लस 1/2 करेंगे तो 14 आएगा कि नहीं आएगा? 9 तिया 27 और 1 28 में 2 का भाग दिया 14, 7 और 1 8 में 2 का भाग दिया 4, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? डी। मतलब वो सीधी सी बात, आपसे फॉर्मूला पूछ रहा था कि फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूले डी में वैल्यू रख के देखिए, सभी फॉर्मूलों में अपनी ए और बी की वैल्यू रख के तो देखो, उत्तर आपके सामने आ रहा था। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, फिर भी लेके बैठे हुए। बताओ जल्दी से, ए की जगह कौन से सिंबल आएंगे?
तीसरा क्वेश्चन लगातार आपके सामने है। सिंबल आपको पुट करने होते हैं, बीच में खाली जगह छोड़ी जा सकती है, स्टार लगाया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, या कोई वर्णमाला का अल्फाबेट रख दिया जा सकता है। कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सिंबल का अरेंजमेंट आपको खुद को करना है, ऑप्शन को देखते हुए करना होता है, बिना ऑप्शन कभी नहीं करना होता आपको। आप बताएंगे, मैं केवल उसी को ही चेक करूंगा। बी, चलो चेक करते हैं बी। तो 18 भाग 2 बराबर में 5 प्लस 4। तो 18 में 2 का भाग दिया 9, बराबर 4 और 5 9। बिल्कुल भाई, 9 9 के बराबर होता है। बिल्कुल सही, अच्छा जवाब दिया, बी ठीक है, बी ठीक रहेगा। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, बताएं जल्दी से क्या आएगा। 18 गुणा 8, गुणा का अर्थ है घटाना। 18 में से 8 घटा दिया, माइनस का अर्थ है जोड़ना, 6 भाग का अर्थ है गुणा। तो 18 में से 8 घटा दिया 10, 6 थी 18, 10 28। क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा। बिल्कुल जी, सही ऑप्शन नंबर बी। 2020 के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो कल की क्लास में करेंगे। ये टॉपिक आपके 3 क्लासेस में पूरा होंगे, तब जब लग हम 20-25 क्वेश्चन पर क्लास के अंदर करें। तो आज इतना ही, कि अगले भाग के साथ मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा ये टॉपिक का जो दूसरा सत्र के बेस के अकॉर्डिंग जो 40-45 क्वेश्चन है, वो भी हम कल करने का प्रयास करें। लेकिन ये तो उस समय के डिपेंड करेगा क्या रहेगा। आज इतना ही।